हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट क्या होता है, ये कब बना था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आरटीई का सबसे पहले आरटीई का फुल फॉर्म क्या है? आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट। आरटीई का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या बोलते हैं इसको? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब आरटी एक्ट किस लिए बनाया गया था? ये किससे संबंधित है? बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। बच्चों का शिक्षा से संबंधित है आरटी एक्ट 2009। अब आरटी एक्ट 2009 का विकास पढ़ेंगे। कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में हुआ है। कौन कौन से हैं उसमें? पहला चरण है प्राचीन काल में शिक्षा का विकास, फिर दूसरा है ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, और तीसरा है संविधान में शिक्षा का विकास। इन तीनों चरणों में शिक्षा का विकास कैसे हुए, इन तीनों कालों में शिक्षा का विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन काल में शिक्षा का विकास संविधान में कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 45 में मिलता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? आरटी एक्ट शिक्षा के बारे में अनुच्छेद 45 कहता है, अनुच्छेद 45 के तहत प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। संविधान में शिक्षा का उल्लेख किस में है? भाग 4 में है और नीति निर्देशक तत्वों में है। किस में? नीति निर्देशक तत्वों में है। भारत में संविधान लागू, ये तो सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था तथा इस समय शिक्षा किसका विषय थी? राज्य सूची का विषय थी। शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। अब कितनी प्रकार की सूचियाँ होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सूचियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अब सबसे पहले संघ सूची क्या होता है? इसमें कानून बनाने का कार्य कौन करता है? केंद्र करता है। संघ सूची में केंद्र करता है, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों करते हैं, और राज्य सूची में राज्य करता है। तो इसमें कानून बनाने का कार्य संघ सूची में कौन करता है? केंद्र करता है। समवर्ती में दोनों करते हैं, केंद्र और राज्य सूची में राज्य करता है। शिक्षा राज्य सूची का, अब सबसे पहले क्या था? शिक्षा राज्य सूची का विषय थी, फिर वो धीरे धीरे राज्य सूची का विषय हुई, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, तो फिर समवर्ती सूची का अंग बनाया गया शिक्षा को। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले शिक्षा किसका विषय थी? राज्य सूची का विषय थी। तब अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। शिक्षा के कानून प्रत्येक राज्य के पृथक पृथक, जब अलग अलग राज्य के अलग अलग राज्य सूची का विषय अगर शिक्षा होगी तो अलग अलग राज्य के अलग अलग कानून बनेंगे, तो इससे अलग अलग कानून होंगे हर राज्य के, तो इससे प्रॉब्लम होगी, और फिर इससे शिक्षा का विकास कम होने लगा और शिक्षा का स्तर गिरने लगा। अब ये समस्याएं आने लगी। राज्य सूची का विषय थी शिक्षा तब। अब फिर इसके समाधान हेतु आयोग की स्थापना हुई। कौन से आयोग की स्थापना हुई? सबसे पहला 1948 में। कब? 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की स्थापना हुई। ये दोनों आयोग बहुत आईएमपी हैं, इनको अच्छे से पढ़ो। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर 1952-53 में मुदालियर आयोग की स्थापना हुई। मुदालियर आयोग को किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। इन दोनों आयोगों ने सुझाव दिए। अब क्या सुझाव दिए ये देखते हैं हम। यदि शिक्षा के स्तर को सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सर्वप्रथम शिक्षा को समवर्ती सूची का अंग बनाया गया। ये दोनों आयोगों ने सुझाव दिया, माध्यमिक शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय आयोग ने दोनों सुझाव दिया। अगर शिक्षा के स्तर को सुधारना है, उसमें ये परेशानियां ना आए, तो इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची का अंग बनाया जाना चाहिए। उपरोक्त के सुझाव के आधार पर संविधान में अब राज्य सूची का विषय बनाया जाएगा, तो उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। और कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। इसमें क्या किया गया? 5 विषय हटाए गए राज्य सूची से और इन्हें समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया।
कौन कौन से विषय हैं वो देखते हैं। पांच विषय राज्य सूची से हटाकर समृद्धि सूची में जोड़ दिए गए। पहला जनसंख्या, दूसरा शिक्षा, परिवार नियोजन, शिक्षा, मापतौल और वन व वनस्पति संपदा, ये 5 विषय थे। इनको हटाकर समृद्धि सूची में जोड़ा गया। अब समृद्धि सूची का विषय है, अब शिक्षा किसका विषय है? समृद्धि सूची का। केंद्र सरकार दिए गए बिंदु। अब केंद्र सरकार ने क्या क्या बिंदु दिए गए? हम शिक्षा में 100% नामांकन कैसे करें, शिक्षा में 100% ठहराव कैसे करें और शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारें। अब इस हेतु शिक्षा में 100% ठहराव, नामांकन और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक और आयोग गठित हुआ। वो कौन सा आयोग है? दौलत सिंह कोठारी आयोग। दौलत सिंह कोठारी आयोग गठित हुआ। ये कब हुआ? इसकी स्थापना 1964 में हुई, रिपोर्ट 1966 में दी। और दौलत सिंह कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाया जाए। अगर प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाया जाएगा तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, उनका ठहराव ज़्यादा होगा और माता पिता भेजेंगे ज़्यादा उन्हें। तो प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने की बात सर्वप्रथम कब की गई? 1910 में की गई। और किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कहाँ पे की थी? इंग्लैंड में की थी। अब भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा सुझाव क्या था? पहला तो ये था प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाया जाए। दूसरा था भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की थी। और किसने की थी? सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने की थी। शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने का कानूनी अधिकार बनाओ, ये क्या था? तीसरा सुझाव क्या था? शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने का कानूनी अधिकार, हर बच्चे का कानूनी अधिकार है कि शिक्षा उसे निःशुल्क शिक्षा मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट क्या होता है, ये कब बना था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आरटीई का सबसे पहले आरटीई का फुल फॉर्म क्या है? आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट। आरटीई का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। और इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या बोलते हैं इसको? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब आरटी एक्ट किस लिए बनाया गया था? ये किससे संबंधित है? बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। बच्चों का शिक्षा से संबंधित है आरटी एक्ट 2009। अब आरटी एक्ट 2009 का विकास पढ़ेंगे। कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में हुआ है। कौन कौन से हैं उसमें? पहला चरण है प्राचीन काल में शिक्षा का विकास, फिर दूसरा है ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास और तीसरा है संविधान में शिक्षा का विकास। इन तीनों चरणों में शिक्षा का विकास कैसे हुए, इन तीनों कालों में शिक्षा का विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन काल में शिक्षा का विकास संविधान में कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 45 में मिलता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? आरटी एक्ट शिक्षा के बारे में अनुच्छेद 45 कहता है, अनुच्छेद 45 के तहत प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। संविधान में शिक्षा का उल्लेख किस में है? भाग 4 में है और नीति निर्देशक तत्वों में है। किस में? नीति निर्देशक तत्वों में है। भारत में संविधान लागू, ये तो सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था तथा इस समय शिक्षा किसका विषय थी? राज्य सूची का विषय थी। शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। अब कितनी प्रकार की सूचियाँ होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सूचियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, समृद्धि सूची और राज्य सूची। अब सबसे पहले संघ सूची क्या होता है? इसमें कानून बनाने का कार्य कौन करता है? केंद्र करता है। संघ सूची में केंद्र करता है, समृद्धि में केंद्र और राज्य दोनों करते हैं और राज्य सूची में राज्य करता है। तो इसमें कानून बनाने का कार्य संघ सूची में कौन करता है? केंद्र करता है। समृद्धि में दोनों करते हैं, केंद्र और राज्य सूची में राज्य करता है। शिक्षा राज्य सूची का अब
सबसे पहले क्या था, शिक्षा राज्य सूची का विषय थी, फिर वो धीरे धीरे राज्य सूची का विषय हुई, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, तो फिर समृद्धि सूची का अंग बनाया गया शिक्षा को। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले शिक्षा किसका विषय थी, राज्य सूची का विषय थी, तब अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। शिक्षा के कानून प्रत्येक राज्य के पृथक पृथक, जब अलग अलग राज्य की अलग अलग राज्य सूची का विषय अगर शिक्षा होगी तो अलग अलग राज्य के अलग अलग कानून बनेंगे, तो इससे अलग अलग कानून होंगे हर राज्य के, तो इससे प्रॉब्लम होगी, और फिर इससे शिक्षा का विकास कम होने लगा और शिक्षा का स्तर गिरने लगा। अब ये समस्याएं आने लगी। राज्य सूची का विषय थी शिक्षा तब। अब फिर इसके समाधान हेतु आयोग की स्थापना हुई। कौन से आयोग की स्थापना हुई? सबसे पहला 1948 में। कब? 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग की स्थापना हुई। ये दोनों आयोग बहुत IMP हैं, इनको अच्छे से पढ़ो। डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर 1952-53 में मुदालियर आयोग की स्थापना हुई। मुदालियर आयोग को किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। इन दोनों आयोगों ने सुझाव दिए। अब क्या सुझाव दिए ये देखते हैं हम। यदि शिक्षा के स्तर को सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सर्वप्रथम शिक्षा को समृद्धि सूची का अंग बनाया गया। ये दोनों आयोगों ने सुझाव दिया, माध्यमिक शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय आयोग ने दोनों सुझाव दिया। अगर शिक्षा के स्तर को सुधारना है, उसमें ये परेशानियां ना आए, तो इसे राज्य सूची से हटाकर समृद्धि सूची का अंग बनाया जाना चाहिए। उपरोक्त के सुझाव के आधार पर संविधान में अब राज्य सूची का विषय बनाया जाएगा, तो उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। और कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। इसमें क्या किया गया? 5 विषय हटाए गए राज्य सूची से और इन्हें समृद्धि सूची में जोड़ दिया गया। कौन कौन से विषय हैं वो देखते हैं। 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समृद्धि सूची में जोड़ दिए गए। पहला जनसंख्या, दूसरा शिक्षा, परिवार नियोजन, शिक्षा, मापतौल और वन व वनस्पति संपदा। ये 5 विषय थे, इनको हटाकर समृद्धि सूची में जोड़ा गया। अब समृद्धि सूची का विषय है। अब शिक्षा किसका विषय है? समृद्धि सूची का। केंद्र सरकार दिए गए बिंदु। अब केंद्र सरकार ने क्या क्या बिंदु दिए गए? हम शिक्षा में 100% नामांकन कैसे करें, शिक्षा में 100% ठहराव कैसे करें और शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारें। अब इस हेतु शिक्षा में 100% ठहराव, नामांकन और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक और आयोग गठित हुआ। वो कौन सा आयोग है? दौलत सिंह कोठारी आयोग। दौलत सिंह कोठारी आयोग गठित हुआ। ये कब हुआ? इसकी स्थापना 1964 में हुई। रिपोर्ट 1966 में दी। और दौलत सिंह कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाया जाए। अगर प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाया जाएगा तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, उनका ठहराव ज़्यादा होगा और माता पिता भेजेंगे ज़्यादा उन्हें। तो प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने की बात सर्वप्रथम कब की गई? 1910 में की गई। और किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कहाँ पे की थी? इंग्लैंड में की थी। अब भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा सुझाव क्या था? पहला तो ये था प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाया जाए। दूसरा था भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की थी। और किसने की थी सर्वप्रथम? इंदिरा गांधी ने की थी। शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने का कानूनी अधिकार बनाओ। ये क्या था? तीसरा सुझाव क्या था? शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने का कानूनी अधिकार। हर बच्चे का कानूनी अधिकार है कि शिक्षा निःशुल्क, उसे निःशुल्क शिक्षा मिले।